13,000 साल पहले दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ना कोई बड़े शहर थे, ना सल्तनतें, और ना ही कोई मुनज़्ज़म मजहब था। इंसान छोटे छोटे गिरोहों में रहता था। वो शिकारी और खुराक जमा करने वाले थे। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, जिंदा रहना। वो जंगलों में घूमते, जानवरों का शिकार करते और मौसम के मुताबिक जगह बदलते रहते। इनके पास ना किताबें थीं, ना इबादतगाहें और ना ही कोई वाज़े मजहबी निज़ाम था। लेकिन एक सवाल हमेशा उनके जहन में रहता था, ये दुनिया कैसे बनी? मौत के बाद क्या होता है? और आसमान पर चमकती सितारे क्या हैं? उस वक्त इंसान फितरत को ही सब कुछ समझता था। सूरज, चांद, हवा, आग और बारिश, ये सब उनके लिए ताकतवर और पुरस्कार कुव्वतें थीं। वो इन चीज़ों से डरते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे। कभी वो आग के गिर्द नाचते, कभी बारिश के लिए रसूमात अदा करते। ये इब्तिदाई अकायद थे, लेकिन अभी तक कोई बाकायदा मजहब नहीं था। माहिरीन के मुताबिक इंसान ने सबसे पहले रूहानियत को महसूस किया, मजहब को नहीं। वो जानवरों की हड्डियों को खास तरीके से दफन करते और अपने मुर्दों को कुछ सामान के साथ जमीन में रखते। शायद वो समझते थे कि मौत के बाद भी कोई जिंदगी है। वक्त के साथ साथ इंसान ने जुबान सीखी, कहानियां सुनाना शुरू की और अपनी तजुर्बात को अगली नस्ल तक मुंतकिल किया। यही कहानियां आहिस्ता आहिस्ता अकायद में बदल गईं और फिर इन्हीं अकायद ने मज़ाहिब को जन्म दिया। तकरीबन 10 से 12,000 साल पहले जब इंसान ने ज़राअत शुरू की तो वो एक जगह पर बसने लगा। गांव बने, फिर शहर, और फिर एक नया निज़ाम वजूद में आया जिसे मुआशरा कहा जाता है। अब लोगों को कवानीन की ज़रूरत थी, और एक ऐसी ताकत की भी जो नज़र न आई मगर सब पर हावी हो। यही वो वक्त था जब मजहब ने एक वाज़े शक्ल इख्तियार करना शुरू की। खुदाओं की तसव्वुरात सामने आई, इबादतगाहें बनाई गई और मजहबी रहनुमा सामने आई। मजहब ने इंसान को ना सिर्फ रूहानी सुकून दिया बल्कि मुआशरे को जोड़ने का जरिया भी बना। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या वाकई 13,000 साल पहले कोई मजहब नहीं था? जवाब इतना सादा नहीं है। अगर हम मजहब को एक मुनज़्ज़म निज़ाम समझें तो उस वक्त ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। लेकिन अगर हम अकायद, रूहानियत और फितरत की इबादत को देखें तो इंसान हमेशा से किसी न किसी चीज़ पर यकीन रखता आया है। यानी मजहब एक दिन में पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये हज़ारों साल के खौफ, उम्मीद और सवालात का नतीजा है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो उन्हीं इब्तिदाई इंसानों की तलाश और सवालात का नतीजा है। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें तो याद रखें, यही सवाल 13,000 साल पहले भी किसी इंसान के जहन में आया होगा।